हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में भाग एक के बारे में, यानी संविधान का जो भाग एक है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं जो भारत की अनुसूचियां हैं उनके बारे में, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के भाग एक के बारे में बात करेंगे। इसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक का वर्णन है। तो भाग एक जो है वो बात करता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो जो अनुच्छेद 1 है वो बोलता है कि भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का भारत क्या होगा, संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 बोलता है। संघ का मतलब हम जान चुके हैं पहले भी कि यूनियन होता है, यानी भारत जो है अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। ठीक है, यूनियन है, यानी इससे अब इसको अलग नहीं किया जा सकता है। इसका जीता ज़्यादा एग्जाम्पल है आपका सिक्किम, यानी सिक्किम को जब 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत भारत का एक राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो भारत जो है वो क्या है, एक राज्यों का संघ है, यानी सिक्किम अब एक बार आ गया तो वो दोबारा से अलग नहीं हो सकता है। अब अनुच्छेद 2 क्या कहता है वो देखो। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि जो संसद है ना, संसद को ये शक्ति है कि वो विदेशी भूमि को क्या कर सकती है, भारत में मिला सकती है। संसद विदेशी भूमि को क्या कर सकती है, भारत में मिला सकती है। ये आर्टिकल 2 में कहा गया है, यानी अनुच्छेद 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि संसद को ये अधिकार है कि वर्तमान में जो भारत के राज्य हैं ना, उनकी जो सीमा है, सीमा रेखा में विस्तार कर सकती है, उसको मतलब घटा बढ़ा सकती है। जैसे आपका तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होके एक राज्य बना था। तो आर्टिकल 3 के तहत संसद ने वो काम किया था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया था 2 जून 2014 को। तो आर्टिकल 2 कहता है विदेशी भूमि को संसद मिला सकती है। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद भारत का जो राज्य है उसकी सीमा रेखा को घटा बढ़ा सकती है। अब आर्टिकल 4 यानी अनुच्छेद 4 जो है वो ये कहता है कि आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जो है, इसके तहत अगर संसद कोई काम करेगी तो उसमें संविधान संशोधन नहीं होगा। यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जो है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की जो प्रक्रिया है संसद की, ये संविधान संशोधन पर डिपेंड नहीं करती है। यानी अगर विदेशी भूमि को भारत में मिलाना है तो संसद बिना संविधान संशोधन किए उसको मिला सकती है। अनुच्छेद 3 के तहत अगर किसी राज्य की सीमा रेखा को घटाना बढ़ाना है तो बिना संविधान संशोधन किए संसद ये काम कर सकती है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 4 में कहा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। ये था भाग 1। अनुच्छेद 1 क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद विदेशी भूमि को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद को ये शक्ति है कि वो भारत का जो वर्तमान में राज्य क्षेत्र है उसकी सीमा रेखा में मतलब घटा बढ़ा सकती है। अगर उसकी सीमा का विस्तार करना है किसी राज्य की, या फिर उस किसी राज्य में से 2 राज्य निकालने हैं, तो वो संसद को अधिकार है अनुच्छेद 3 के तहत कर सकती है बिना संविधान संशोधन किए। ठीक है, अगर कोई अनुच्छेद वगैरह जोड़ना है तब संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो ये कौन कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 2 और 3 की शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 4 कहता है कि बिना संविधान संशोधन किए संसद अनुच्छेद 2 और 3 को कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये भाग 1 आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखिए। अगली वीडियो हमारी होगी भाग 2, जो कि नागरिकता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम धीरे धीरे करके सारे भाग कंप्लीट कर रहे हैं। अनुसूचियाँ और भाग 1 ये 2 चीज़ हम कवर कर चुके हैं। अब अगली वीडियो भाग 2 पे आएगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।